ये दोस्तों, हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं। मुश्किलों का सामना करके बहुत लोग लाइफ में सक्सीड हो जाते हैं और बहुत लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन हम सभी में एक चीज़ कॉमन होती है कि हमें अपनी लाइफ, रिलेशनशिप और खुद को हमेशा इम्प्रूव करना है। हम सभी सोने से पहले ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को बदलेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन सुबह होते ही 95% लोग अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं, मानो उन्होंने अपने आप को बदलने का ख्याल ही निकाल दिया। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपनी मॉर्निंग हैबिट में कुछ चेंजेस करेंगे तो हम अपनी लाइफ की हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑथर जो 20 साल की एज में अपनी कंपनी के सक्सेसफुल सेल्समैन थे, एक हैप्पी लाइफ को जी रहे थे, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था। तभी एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट पर उनका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में ले जाने के 6 मिनट बाद उनका ब्रेन वापस से काम करना स्टार्ट हुआ। वो हॉस्पिटल में 6 दिन तक कोमा में रही। 6 दिन बाद उन्हें जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बॉडी की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, इसलिए आप लाइफ में वापस कभी भी नहीं चल सकते। डॉक्टर की बात सुनकर ऑथर को एक झटका लगा, लेकिन ऑथर ने लाइफ में कभी हार मानना नहीं सीखा था। हम में से ज़्यादातर लोग ऑथर की जगह होते तो डॉक्टर की बात को मान लेते, उसे अपना फेथ समझकर आगे बढ़ जाते। लेकिन ऑथर ने एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रॉन्ग प्रूफ करके रहेंगी। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर गिव अप का रिजल्ट ये निकला कि 3 वीक के अंदर उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई और वो धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने लगे, जिसे देखकर डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऑथर ने ऐसा कर दिखाया था जो औरों के लिए इम्पॉसिबल था। ऑथर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए एक नए जोश और कॉन्फिडेंस के साथ। ऑथर ने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। वो अपनी लाइफ के पीक पर थे। तभी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये टाइम उनके लाइफ का सबसे बुरा टाइम था, जहाँ उन्हें सिर्फ लॉस हो रहा था। एक दिन ऑथर ने एक मोटिवेशनल स्पीकर से एक बात सुनी जिसने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रियली सक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ की सक्सेस डिपेंड करेगी आपके थिंकिंग पर। आपकी सक्सेस की ऊंचाई कभी आपके पर्सनल डेवलपमेंट को पार नहीं कर सकती। दोस्तों, ये थे वो गोल्डन वर्ड्स जिसने ऑथर की लाइफ चेंज कर दी। सुबह के वक्त हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं। ऑथर ने सुबह के टाइम 6 हैबिट्स बनाई जिसे वो अपनी लाइफ में रोज यूज करते थे, जिनका यूज करके ऑथर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। उन्होंने अपने इन हैबिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था द मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, मैं इस बुक से ऑथर की बताई हुई उन 6 हैबिट्स को बताऊंगा जिनका यूज करके आप एक एवरेज पर्सन से चेंज होकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। इन 6 हैबिट्स को ऑथर लाइफ सेवर्स बोलते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, सेवर्स में एस का मतलब होता है साइलेंस, मेडिटेशन। हम रोज सुबह होते ही अपने डेली एक्टिविटीज में लग जाते हैं। सुबह की शुरुआत होते ही हम टेंस और स्ट्रेस माइंड के साथ अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें इस हैबिट को बदलना है। सुबह उठते ही अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, अपनी लाइफ में पीस ढूंढना है। उसके लिए आप मॉर्निंग में उठकर एक साइलेंस माइंड के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। हमने ये सुना है कि मेडिटेशन करना हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है और लाइफ के लिए भी। मेडिटेशन के बाद आप प्रेयर कर सकते हो जिससे आपको इनर पीस मिलेगी। ऑथर को लगता था मेडिटेशन और सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मेडिटेशन सक्सेसफुल लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दोस्तों, मेडिटेशन करने से ना ही हमारा ब्रेन शांत रहता है, बल्कि हमें इनर पीस मिलती है जो हमें आगे के काम के लिए मोटिवेट करता है। सेवर्स में सेकंड ए का मतलब है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है कि अपने आप को मोटिवेट करना, खुद को पॉजिटिव बातें बोलना, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके रहूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा। हम अपने अफर्मेशन को खुद बना सकते हैं। जो भी हम बनना चाहते हैं
जो हमने लाइफ में अचीव करना है उसे अपना अफर्मेशन बनाकर मॉर्निंग में खुद को बार बार ये याद दिलाएं। अगर हम खुद को बोले कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाएगी और आप रियलिटी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने लगोगे। आप उस रास्ते पर चलने लगोगे जहाँ से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। इसलिए अफर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको मॉर्निंग में अपने आप को मोटिवेट करने के साथ साथ वो बोलना है जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो। थर्ड वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हमें अपने गोल का एक पिक्चर बनाना होता है अपने माइंड में, जैसे कि हम कैसे इंसान होंगे, हमारे पास कौन सी चीज़ें होगी, हमारी सक्सेस लाइफ कैसी होगी, हमारा रिलेशनशिप स्टेटस कैसा होगा, हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन एक दूसरे के सिमिलर है। जहां हम अफर्मेशन में ऑडियो फॉर्मेट में खुद को मोटिवेट करते हैं, वहीं हम विजुअलाइजेशन में वीडियो फॉर्मेट में इमेजिन करके खुद को चेंज करते हैं। दोस्तों, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि एक जगह हम खुद को बोलकर मोटिवेट करते हैं और वहीं विजुअलाइजेशन में हम इमेजिन करके मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं स्पीच देने जाना है तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप 100 लोगों के सामने बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हो। उसके बाद जब आप स्पीच देने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो दोस्तों, ये होता है विजुअलाइजेशन का बेनिफिट। फोर्थ ई का मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी और हेल्थी हैबिट है। हम अक्सर डॉक्टर, योगा टीचर से सुनते हैं कि एक्सरसाइज करने में कितना बेनिफिट है। एक्सरसाइज 2 टाइप्स की होती हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरी मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में हम जिम जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, उसे शेप में लाते हैं, बॉडी वेट गेन करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हम फिजिकली फिट रह सके। लेकिन मेंटल एक्सरसाइज में आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, जिससे आपका ब्रेन लाइफ के बड़ी सी बड़ी मुश्किलों के लिए रेडी रहे, उसे देखकर डरे नहीं और ना ही हार माने, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। जैसे ऑथर ने डॉक्टर के बोलने पर भी हार नहीं मानी और अपने पैरों पर चलकर दिखाया। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हम डिप्रेशन से भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को दिन में टाइम नहीं मिलता, तो हम दिन के किसी भी टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 10 मिनट की एक्सरसाइज करें। फिफ्थ आर का मतलब है रीडिंग। दोस्तों, बुक्स रीड करना, उनसे सीखना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दुनिया के सभी सक्सेसफुल पर्सन हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन फैक्टर्स को रीड करते हैं। आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स के लिए कुछ नया रीड कर सकते हो, जिससे आपका ब्रेन हर दिन कुछ नया सीखने लगे। कुछ नया सीखने पर ही आपका ब्रेन इवॉल्व करेगा और आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स रीड करना चाहिए, जो मैं आपको अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आप डेवलप हो। मेरा चैनल भी बुक्स के ऊपर ही है, जहाँ मैं ऐसे बुक्स की हैबिट बताता हूँ जिनका यूज अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप भी एक चेंज पर्सन बन सकते हो। इसलिए दोस्तों, आपको हर दिन 10 to 20 पेजेस कुछ अच्छा रीड करना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन आप उससे कुछ नया सीख सके। लास्ट से आता है स्क्राइबिंग, मीन्स राइटिंग। राइटिंग ज्यादा लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट है। आप राइटिंग के लिए एक बुक लिख सकते हो या अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को हर दिन एक पेज पर लिख सकते हो। आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को कैसे अचीव करोगे वो एक पेपर पर लिख सकते हो। मैं पर्सनली भी बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी बनाई हुई खुद की बुक में लिखता हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मेरी लाइफ को हैप्पी रखने के लिए। इसलिए आप भी ट्राई करें कि अपनी एक नोटबुक बनाएं और हर दिन उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखते रहें। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि आपको इन मॉर्निंग हैबिट्स को सुबह 8 बजे से पहले ही करना है, वरना ये आपके
ज़्यादा यूज़ नहीं आएंगे। इसलिए आप सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में इन 6 हैबिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 6 मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। S for silence, A for affirmation, V for visualization, E for exercise, R for reading and S for scribing। आप आज से ही इन रूटीन का यूज़ करके अपनी लाइफ में एक नया चेंज फील करोगे। आप भी दूसरों से अलग लगोगे, एक नए इंसान लगोगे। अगर आपको इस बुक के प्रिंसिपल अच्छे लगे और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स में आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नॉलेज और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस से कुछ नया सीख सको और फ्यूचर में मेरी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।